कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट कोड EE 305 फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन में आज हम गेन मार्जिन को डिस्कस करेंगे। गेन मार्जिन सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी को एज प्लेन में पोल्स और रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आधार पर डिफाइन किया था कि यदि हमारे ओपन लूप या क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के पोल्स या फिर रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज प्लेन के बाईं तरफ हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, और यही पोल्स और रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दाईं तरफ हैं तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी को अब हम गेन मार्जिन से डिस्कस करेंगे। गेन मार्जिन, इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गेन इन dB विच कैन बी एडेड टू द लूप बिफोर क्लोज लूप सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो अब हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए ओपन लूप सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन से सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है GS इक्वल्स टू K ओपन S+1 S+2, जिसके लिए हमने RS टेबल का यूज़ कर K पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है कि K की किस वैल्यू के लिए या K की किस रेंज के लिए हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि K की वैल्यू 0 से 6 तक हमारा सिस्टम स्टेबल है, और K ग्रेटर देन 6 के लिए हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। यहाँ पे हम GM को डिफाइन कर सकते हैं KC ओपन K। KC ओपन K का मतलब है KC यहाँ पे गेन एट क्रिटिकल कंडीशन है, वह कंडीशन जिस पे हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है। वह पॉइंट जिस पे हमारा सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में है, उस गेन को हम क्रिटिकल गेन कहेंगे। और K की वैल्यू है वह है पैरामीटर वैल्यू जो कि हमें गिवन है, ठीक है। dB में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 20 log KC ओपन K करेंगे। हम देखते हैं फर्स्ट K की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हमारा सिस्टम स्टेबल है, और 6 पे जो कि क्रिटिकल कंडीशन पे हमारा जो गेन है KC इक्वल्स टू 6, जहाँ पे K की वैल्यू भी कितनी है 6, जिसके लिए GM की वैल्यू होगी GM इक्वल्स टू KC ओपन K की वैल्यू 6/6 दैट इज़ इक्वल्स टू द 1। GM की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, और यदि उसको dB में कन्वर्ट किया जाए तो वो वैल्यू होगी 0 dB। तो हम देख सकते हैं 0 dB कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन पे हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, और इसके K ग्रेटर देन 6 वैल्यूज़ के लिए हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 0 dB और -180 डिग्री जो कि स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। 0 dB जो कि गेन मार्जिन के लिए इम्पोर्टेंट है, और -180 डिग्री जो कि फेज़ मार्जिन के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। यदि हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें G, और यदि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें G ओपन 1 + G फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, हमारा सिस्टम अनस्टेबल तब होगा जब G की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। दैट मीन्स हमारा गेन अनबाउंडेड कंडीशन पे होगा जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। उस कंडीशन में 1 + G की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। 1 + G इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने पे G इक्वल्स टू -1, और जहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ G और एंगल ऑफ G यदि फाइंड आउट करेंगे तो एंगल ऑफ G
-180 डिग्री और मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, जो कि 0 dB के इक्वल होता है। तो ये दोनों ही केस हम समझ सकते हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए 0 dB और -180 डिग्री को डिफ़ाइन किया जाता है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। तो देखते हैं, जीएम की वैल्यू को हम 1 ओपन मॉडुलस ऑफ जीएच से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 8 ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी यहाँ पे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है और जिस पे एंगल ऑफ जीएच की वैल्यू -180 डिग्री होती है। डीबी में फाइंड आउट करने के लिए हम 20 log 1 ओपन मॉडुलस ऑफ जीएच करते हैं, या फिर हम 20 log केसी ओपन के भी कर सकते हैं। गेन एट क्रिटिकल कंडीशन एंड एक्चुअल गेन। ओके, यहाँ पे हम बॉडी प्लॉट के माध्यम से भी गेन एंड फेज मार्जिन को यहाँ पे समझेंगे। तो किसी सिस्टम के लिए गेन प्लॉट और फेज प्लॉट गिवन है, जहाँ पे गेन की वैल्यू 0 dB को क्रॉस कर रही है, उसे हम कहेंगे ओमेगा जीसी फ्रीक्वेंसी, और 180 डिग्री जहाँ पे फेस क्रॉस हो रहा है, जिसे हम कहेंगे ओमेगा पीसी। यदि हम किसी स्टेबल सिस्टम के लिए इन्हें डिफ़ाइन करें तो ओमेगा पीसी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी ओमेगा जीसी से। तो हम देख सकते हैं, ये है हमारी ओमेगा पीसी और ये है ओमेगा जीसी। ठीक है, यदि हम इसके लिए गेन मार्जिन की बात करें तो गेन मार्जिन हमेशा ग्रेटर देन होगा 0 dB के, और यदि फेज मार्जिन की बात करें तो वो ग्रेटर देन 0 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट, जीएम की वैल्यू को हम ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी पे फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टेबल सिस्टम के लिए जीएम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 dB एंड पीएम शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है। यदि हम सिस्टम के पैरामीटर या सिस्टम के गेन को इंक्रीज करेंगे तो WGC की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन को देखते हैं। पहले वाली कंडीशन में गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी थी, यदि हम के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, नाउ अब हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि ओमेगा पीसी के इक्वल होती है। और ये एक क्रिटिकल कंडीशन, जिस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा जीसी बराबर ओमेगा पीसी होगा, ये एक क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पे केसी की वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। तो इस सिस्टम के लिए जीएम की वैल्यू 1 होगी, और डीबी में बात करें तो 0 dB, और फेज मार्जिन की वैल्यू होगी 0 डिग्री। ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए वैल्यूज़ हैं। सपोज़ यदि हम अनस्टेबल सिस्टम की बात करें तो के की वैल्यू को और अधिक इंक्रीज़ करने पे यहाँ पे ओमेगा जीसी की वैल्यू ओमेगा पीसी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, और जीएम की वैल्यू लेस देन 0 dB होगी, और पीएम की वैल्यू भी, यहाँ पे फेज मार्जिन की वैल्यू भी 0 डिग्री से कम होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि हम स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी की वैल्यू यदि ओमेगा पीसी के बराबर होती है, जहाँ पे केसी बराबर के होगा, तो ये सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। और यदि ओमेगा जीसी की वैल्यू ओमेगा पीसी से ज़्यादा होगी तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है,
तो इन सिस्टम की स्टेबिलिटी के आधार पे हम जीएम और पीएम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।